बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 28 मार्च 2023 ट्यूसडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और आखिर में इंडेक्सेस को भी देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम गोल्ड की सूरत हाल डिस्कस करें तो गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड में रह सकती है आज के दिन, क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में हमें सेल का सिग्नल नज़र आ रहा है। डोजी टाइप कैंडल्स के बाद रेड कैंडल्स क्लोज हुई हैं और मार्केट ये देखें 2009, ठीक है, इसको टच किया 2009 को, और फिर 2003 को टच करने के बाद मुसलसल सेलिंग प्रेशर में हमें नज़र आ रही है। आज के दिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। जी दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आज का हम डाटा देखें 28 मार्च ट्यूसडे का, सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आएगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। ठीक हो गया। ये डाटा दोस्तों आएगा आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे। एफओएमसी मेंबर की स्पीच भी होगी 7 बजे। ये तीनों डाटे, एक हाई, मीडियम और लो इम्पैक्ट, 7 बजे आएंगे। जी, अगर हम एफएक्स स्ट्रीट पे देखें, बता रहे हैं कि 2 दिन गोल्ड मार्केट डाउन ट्रेंड में रही और आज जो है ये रिबाउंड हुई है, थोड़ी अप हुई है, 1960 के आसपास आई है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ हम देखते हैं ये टेक्निकल एनालिसिस, ये रहा जी। ये टेक्निकल एनालिसिस में ये देखें दोस्तों, इस ट्रायंगल को, ये बन रही है ट्रायंगल, इसका बेरिश ब्रेकआउट हो चुका है। 1960 के आसपास ना गोल्ड अप जाने के बाद दोबारा डाउन आ सकता है। अगर दोस्तों हम आज के लेवल्स देखें गोल्ड की आज की रेजिस्टेंस या प्रीवियस डे का हाई जो है 1978, 1978, और आज की सपोर्ट, कल का लो जो है ये आज की सपोर्ट है 1943, 1943, और सेंट्रल मार्केट का पीवट पॉइंट 1961 है। ये देखें दोस्तों, गोल्ड मार्केट अप हुई 1943 तक, डाउन आने के बाद यहाँ पे डबल बॉटम लगाया, डबल बॉटम लगा के यहाँ से अप हुई, 1960 के आसपास गई, फिर डाउन, और अब दोबारा जो है 1961 के आसपास पीवट पॉइंट के पास पहुँच चुकी है। दोस्तों, अगर ये पीवट से टकरा के यहाँ से डाउन आती है तो यहाँ से भी एक सेल की ट्रेड पुट की जा सकती है, और दूसरी सेल की ट्रेड जैसे ये 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आने लगे, ये मान रहे हैं 1967, यानी 1961 के से लेके 1967, 1961 से लेके 1967 तक सेल किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस प्रीवियस डे के हाई के ऊपर रख ले, 1979 के एसएल के साथ गोल्ड को सेल किया जाए। ठीक है, 1961 से भी और 1969 या 70 से, 78 से टॉप से इसको सेल ही किया जाना चाहिए, और 1979 के एसएल के साथ। ये है दोस्तों गोल्ड के ऊपर आज हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर हम इनगल्फिंग के लेवल्स को देखें, इनगल्फिंग के जोन बनाएं, जी दोस्तों, यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम में कोई ऐसा जोन नहीं बन रहा। अगर देखें H1 में, हाँ जी, H1 में बेरिश इनगल्फिंग बनी है, लेकिन स्ट्रांग जोन बनता है H4 में। H4 में दोबारा तलाश करते हैं। ये डोजी कैंडल के बाद कंसेक्टिव 2 रेड कैंडल्स क्लोज हुई हैं। सही हो गया जी।
अच्छा जी, ये भी है डोजी टाइप कैंडल। इसके बाद कंसेक्टिव दो रेड कैंडल्स क्लोज हुई है, ये सेल का जोन बन रहा है। फर्दर अगर हम देखें, ये देखें, ये ग्रीन कैंडल बनी है छोटी सी डोजी टाइप, और उसके बाद कंसेक्टिव रेड कैंडल्स भी बनी है। ठीक है, ये सेल का जोन बन रहा है। गोल्ड मार्केट फर्दर अगर अप जाती है, ठीक है, एक सेल 1961 से करेंगे, एक 1967 से करेंगे, फर्दर अप जाती है तो ऊपर भी ये सेल का जोन है। ठीक है, यहाँ से भी डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, H1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, इंडिकेटर्स स्टोकेस्टिक तो पीक पे है, इसको यहाँ से डाउन आना चाहिए वैसे। अच्छा जी, 30 मिनट में देखें, 30 मिनट में स्टोकेस्टिक पीक पे है, और 15 मिनट में छोटे टाइम फ्रेम्स में अगर हम देखें इंडिकेटर्स को, यहाँ इंडिकेटर सारे पीक पे हैं, और यही बता रहे हैं इंडिकेटर्स कि मार्केट यहाँ से या फर्दर 200 के मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आएगी और हम सेल करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये D1 में ठीक है, ये रेड कैंडल के अपना सॉरी डोजी के बाद रेड कैंडल्स क्लोज हुई हैं, लेकिन H4 में एक कैंडल बनी है, ये कैंडल जो है इसने नीचे विक छोड़ी है काफ़ी। सही है, पूरी दुनिया कह रही है सेल सेल गोल्ड को। मेरे नज़दीक गोल्ड इतना जल्दी डाउन नहीं आएगा, बल्कि ऊपर यहाँ सेल के जोन से ही डाउन आएगा। जी दोस्तों, अगर हम क्रूड ऑयल को देखें, क्रूड ऑयल मार्केट कल काफ़ी बुलिश हुई। बुलिश होने की रीज़न एक तो ये है कि बैंकिंग क्राइसिस के हवाले से अमेरिका के फेड डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम हर मुमकिन सपोर्ट और हेल्प करेंगे छोटे बैंक्स की। सही हो गया। और दूसरे नंबर पे बुलिश होने की रीज़न जियोपॉलिटिकल टेंशन है। रशिया की टेंशन्स वेस्ट के साथ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से गोल्ड और क्रूड ऑयल बुलिश होते हैं। अच्छा, अब ये प्रीवियस डे का हाई 73, ये आज की रेजिस्टेंस है, आज की सपोर्ट 69.16, पीवट पॉइंट 71.12 है। आज के दिन क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्रूड ऑयल पीवट के आसपास डाउन आने के बाद अप होने लगता है 71.12 या 71.50 के आसपास, तो डिप से इसको हम बाय करेंगे, और आज के दिन क्रूड ऑयल 73 के बाद 74 और 75 की तरफ जा सकता है। जी दोस्तों, नेचुरल गैस को देखें तो नेचुरल गैस को कल हमने डिप से बाय किया था, और अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में नेचुरल गैस को देखें तो ये अप हो सकती है, और इसकी सपोर्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसने 2.21 2.22 समझ लें, 2.22 के आसपास इसने सपोर्ट ली, यहाँ से टकरा के अप हुई, और अब चांसेस हैं ये जा सकती है 2.4 की तरफ। 2.4 को ब्रेक किया तो फिर ये ये देखें 48, ये फर्स्ट टारगेट 2.4, 2.48 सेकंड टारगेट, और इसके बाद 3 की तरफ भी जा सकती है। इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं। जी दोस्तों, सिल्वर को अगर हम देखें तो ये बाय के जोन से अप हुई काफ़ी ज़्यादा, फिर डाउन आई डिसेंडिंग चैनल में, लेकिन इसका ब्रेकआउट बुलिश हो चुका है। और बुलिश ब्रेकआउट का मतलब ये है कि ये जा सकती है आज के दिन 23.4 की तरफ। 23.4 के आसपास इसको सेल किया जा सकता है। सही हो गया, है ये बुलिश ट्रेंड में, और अगर दोबारा ये डाउन आके ये देखें इस ट्रेंड लाइन से टकरा के अप होती है तो नीचे से इसको बाय भी किया जा सकता है। जी दोस्तों, यूरो यूएसडी को अगर हम देखें तो H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है,
डॉजी के बाद बहुत बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई है और ये सेल का जोन बना है। इस सेल के जोन से यूरो यूएसडी मार्केट डाउन आ सकती है 1.075 की तरफ। जीबीपी यूएसडी भी दोस्तों बुलिश ट्रेंड में है। ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था प्रीवियस वीडियोस में और देखें कितनी अप हुई है जीबीपी यूएसडी मार्केट। और अब ये करेक्शन करने डाउन आ सकती है। कहाँ से आ सकती है? D1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये डॉजी के बाद रेड कैंडल जो क्लोज हुई है ये बन रहा है सेल का जोन टॉप पे। ये सेल का जोन बन रहा है, सही है। अब ये सेल के जोन में है पाउंड मार्केट और यहाँ से डाउन आने के चांसेस हैं। टॉप से सेल भी कर सकते हैं। बेहतर ये है कि डिप से बाय किया जाए क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में है। ये दोस्तों पूरी दुनिया गोल्ड के बारे में कह रही है सेल सेल, मुझे सेल नज़र नहीं आ रही क्योंकि DXY को देखे ना, ये ऊपर से टकरा चुका है 103.42 से टकरा के ये देखें डाउन ही आ रहा है, रेड कैंडल ही बना रहा है। फर्दर अगर ये डाउन आता है तो गोल्ड अप हो सकता है। बहरहाल स्टॉप लॉस के बगैर कोई ट्रेड ओपन ना की जाए। जी दोस्तों नेस्डेक या NAS100 को देखें तो ये बुलिश इनगल्फिंग बनी थी D1 के टाइम फ्रेम में। डॉजी के बाद ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी, ये हमने बाय का जोन ड्रा किया और ये मार्केट देखें अप हुई 12,951 तक और यहाँ से अब आ रही है डाउन। दोबारा इस बाय के जोन को रिटेस्ट करके अप होने लगती है तो डिप से इसको बाय किया जाए। फिलहाल इसके चांसेस रहेंगे डाउन आने के, ये देखें डाउन आने के चांसेस रहेंगे। और अगर 200 के मूविंग एवरेज से यहाँ से टकरा के अप होती है तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाएगी बाय की। US30 मार्केट भी अप हुई। अप होने की रीज़न आप सब जानते हैं, कॉन्फिडेंस बहाल हुआ ट्रेडर्स का। अमेरिका के फेड डिपार्टमेंट ने यानी कि ये जो ऐलानात किए कि हम हर मुमकिन सपोर्ट करेंगे छोटे बैंक्स की, बैंकिंग क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब ये देखें ये डॉजी कैंडल बनी है D1 के टाइम फ्रेम में, उसके बाद ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है। US30 को मेरे नज़दीक हर डिप से बाय किया जाए। जी दोस्तों अगर BTC को हम देखें तो BTC 15,000 तक डाउन आया लेकिन हमने बाय नहीं किया क्योंकि रूमर्स थी कि BTC ज़ीरो होने जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। अब ये देखें यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम में बाय का जोन हमने ड्रा किया था, बुलिश इनगल्फिंग बनी थी। ये जोन हो चुका है फेल। बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड का मतलब ये है अब ये सेल का जोन बन चुका है। इस सेल के जोन से इसको सेल किया जाए टॉप से, सही हो गया। अगर ये अप होता है सेल के जोन से टकरा के डाउन आता है कि यहाँ से सेल, एक सेंटर से और एक टॉप से आप सेल की ट्रेड पुट कर सकते हैं। फिलहाल ये अप होगा इंडिकेटर सेट करने के लिए और आप ये सेल का जोन ड्रा कर सकते हैं खुद भी। अगर हम D1 में देखें जी, D1 के टाइम फ्रेम में भी सेल का जोन एक और बना है। ये डॉजी टाइप कैंडल जो है ये देखें, इसके बाद रेड कैंडल क्लोज हुई है, ये भी सेल का जोन है और इस जोन से डाउन आने के चांसेस रहेंगे BTC के। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।